सेवा पूज्य श्री मरूप पीठ सरकार का कृपापाल जानकी दास आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान ने एक जिज्ञासा निर्मित करता प्रातःकाल भजन के समय ध्यान व श्री सीताराम जी की मानसिक सेवा कैसे करें। जानकी दास आयुष राय बरेली। परमात्मा का भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान एवं मानसिक पूजा। देखा है प्रातःकाल भजन के समय भजन के लिए वही समय उत्तम है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त को हम सबने श्रेष्ठ कहा है, इसलिए श्रेष्ठ कहा है रात्रि में जब हम प्रगाढ़ नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो हमारा मन जो है अर्थात सूक्ष्म शरीर उस परमात्मा के सानिध्य में रहता है। इसीलिए जागने पर उनको एक ताजगी का अनुभव होता है, शरीर में स्फूर्ति होती है। रात्रि में जितने घंटे हम जितना समय प्रगाढ़ नींद में होते हैं, उस समय परमात्मा के सानिध्य से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जो सूक्ष्म शरीर है उसी के आधार पे ये स्थूल शरीर कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मन बुद्धि खाली होते हैं और खाली होने पर परमात्मा की जो ऊर्जा है वो उनमें भर जाती है, और बहुत से लोग प्रातःकाल देर तक सोते रहते हैं। होता क्या है कि फिर सुषुप्ति के बाद स्वप्न अवस्था में प्रवेश होता है, फिर नाना प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं। स्वप्न आवश्यक हैं, परंतु लंबे समय तक स्वप्न अवस्था में रहना बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं। और उसके बाद आलस और प्रमाद में हम पड़े रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, अपने बिस्तर में ही अपने आप के साथ खेलते रहते हैं, फिर उठते हैं। तो ऐसी अवस्था में उठने पर मन जितना प्रसन्न होना चाहिए नहीं हो पाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। परंतु बहुत से लोग हैं जो रात्रि में बहुत देर तक जागते हैं, किसी कारणवश जागते हैं। कारण अगर उनका अपने आप में सही है, जैसे बहुत से लोग जॉब के कारण रात्रि में जल्दी नहीं सो पाते हैं, और कुछ ऐसे व्यावसायिक कार्य हैं, अर्थोपार्जन भी जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसे कार्यों में आपका कोई अन्य कार्य ऐसा आवश्यक कार्य आ गया जिसके कारण देर तक जागना पड़ा, तो ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं उठ पाएंगे। वैसे जिनको अभ्यास है उठने का, उनके लिए चाहे हम रात्रि में कितने ही समय पे विश्राम लें, प्रातःकाल उठ ही जाते हैं। परंतु जो लंबे समय तक जॉब इत्यादि के कारण देर में सोते हैं, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है, सर्वसाधारण के लिए कहा जाता है। अब बात स्वरूप में नियम नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जब हम नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं,
उस समय अगर हम भजन साधन में बैठें तो फिर हमारी चित्त वृत्ति जो है आसानी से परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। परमात्मा जो है हमारे अंदर बाहर सब जगह परिपूर्ण हैं, परंतु भक्त जो है परमात्मा के सगुण साकार रूप को चाहता है, और जितनी भी साधनाएं सगुण साकार रूप को ही पाने के लिए हैं, प्रकट करने के लिए हैं। हमारे हृदय में वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो तटस्थ कूटस्थ भाव से है, सद्गुणों को प्रेरित नहीं करता, प्रोत्साहित नहीं करता, दोष दुर्गुणों को रोकता नहीं है। जो तटस्थ ब्रह्म है वो साक्षी भाव से स्थित है, पापी पाप कर रहा है उसको उससे कुछ लेना देना नहीं, पुण्यात्मा पुण्य कर रहा है वो उसमें भी साक्षी भाव से स्थित है। परंतु वही परमात्मा जब सगुण साकार रूप में आते हैं तो हमारे अंदर जो शुभ विचार हैं, पवित्र संकल्प हैं, उनको वो सहारा देके उनकी पुष्टि करते हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए हमको शक्ति सामर्थ्य देते हैं, और जो दोष दुर्गुण है उनका वो संहार करते हैं। इसलिए साधक जो है सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्गुण निराकार समझ का विषय है, समझ आने पर भी वो निर्गुण है, वो निराकार है, उसकी जो भी हम एक इमेज मन मस्तिष्क में बनाते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे मन मस्तिष्क में एक कल्पना आ जाए, एक छवि आ जाए कि ये निर्गुण है, अर्थात जो गुणों से रहित है अथवा निराकार, जिसकी कोई आकृति नहीं है, तो ऐसे जो हमारे मन में धारणाएं बन चुकी हैं, ऐसी हमारे मन मस्तिष्क में जो एक इमेज आ रही है कि वो निर्गुण निराकार है, तो वो सब भ्रांत है, भटकाने वाली है। निर्गुण निराकार मन बुद्धि वाली का विषय नहीं है, उसमें मन बुद्धि शांत होने पर ही उसकी अनुभूति होती है, और अनुभव करने वाला भी अपने आप को मिटा देता है, और जब अनुभव करने वाला मिट जाता है तभी उसका बोध होता है, या जो किसको बोध होता है ये कहना कठिन है। तो प्रश्न कह रहा है प्रातःकाल भजन के समय, तो प्रातःकाल भजन का समय है, और उस समय हम सूर्योदय के बाद हमारी चित्त वृत्ति ज़्यादा चंचल होने लग जाती है। सूर्य की रश्मियों का हमारे मन बुद्धि पे बहुत असर होता है। भौतिक क्षेत्र के लिए सूर्य की रश्मियाँ बहुत अधिक सहयोगी हैं, परंतु भजन साधन के समय इसीलिए बहुत से महात्मा कंदराओं में और बेसमेंट में, और जहाँ सूर्य का प्रकाश कम पहुँचे, साधना स्थल बनाते हैं जिससे चित्त वृत्ति शांत हो सके। तो प्रातःकाल भजन के समय श्री सीताराम जी का ध्यान एवं मानसिक पूजा के विषय में प्रश्न किया है। भगवान का ध्यान, परमात्मा जो है ध्यानातीत हैं, ध्यान से परे हैं, फिर भी कहा जाता है मनुष्य पश्यन्ति यम योगिनो, मन के द्वारा योगी जो है उसका दर्शन करते हैं, पश्यन्ति देखते हैं,
मन में उनका ध्यान कैसे हो, उसके लिए जब हमारा चित्त शांत होगा, हमारा चित्त कहीं भटकेगा नहीं, उस समय वो स्थिति पैदा हो सकती है। इसके लिए हम हमेशा कहा करते हैं कि अगर प्राणायाम, प्राण और मन, इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे हमारा प्राण शांत होता है, उसी प्रकार से मन भी शांत होने लग जाता है। और जैसे जैसे हमारा मन चंचल होता है, वैसे प्राण भी चंचल हो जाता है। इसलिए मन को तो हम नहीं रोक पा रहे हैं, प्राण के ऊपर संयम, नियमन कर सकते हैं। प्राणायाम अर्थात प्राण वायु पे, श्वास पे हम नियमन करके अपनी चित्त वृत्ति को शांत करके ध्यान में उतर सकते हैं। ध्यान प्रारंभ में दो प्रकार से हो सकता है। वैसे ध्यान से पूर्व न्यास बहुत आवश्यक है। न्यास का मतलब ये होता है इस शरीर को, इस आदि भौतिक शरीर को मंत्रमय बना ले, प्रभुमय बना ले, इष्टमय बना ले। जो हाड़ मांस का पुतला है, ये भजन साधन के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। इसको प्रभुमय बनाना होता है या मंत्रमय बना के, न्यास इत्यादि के द्वारा मंत्रमय बना के हम फिर परमात्मा के ध्यान में उतरें, प्राणायाम इत्यादि करें। और फिर भी अगर मन शांत नहीं होता तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्राणायाम जो है, हम उसको चंद्रभेदी प्राणायाम का नाम देते हैं। उसका नाम हमें स्वयं नहीं मालूम है क्या है, कैसा है, परंतु उसकी प्रक्रिया इस प्रकार की है। ये जो दाहिना स्वर है ये सूर्य है और ये बायां जो है चंद्रमा है। बाएं से तुला नाड़ी में श्वास प्राण प्रवेश करते हैं और सूर्य से पिंगला में प्रवेश करते हैं। स्वामी जी ने जो अध्यात्म राम रक्षा लिखा है, चंद्र सूर्य दो एक घर करे, चंद्र को सूर्य के घर में ले जाके स्थापित करना है। जिस प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं उसमें चंद्र को मतलब बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से श्वास खींचें और राइट से दाहिनी ओर से निकाल दें। इसको 27 बार प्रारंभ में अभ्यास के लिए 11 और धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, 27 और फिर 27 के 54 और 108 तक पहुंच सकते हैं। अथवा खंड में 4 बार 27-27 तक भी किया जा सकता है। तो 27 बार श्वास को बाएं स्वर से लेना है और दाहिने स्वर से निकालना है। बारंबार इसी क्रिया को दोहराना है। अनुलोम विलोम में चंद्र से लेके दाहिने से निकाला और फिर दाहिने से लेकर बाएं से निकाला। अनुलोम विलोम नहीं है। इसको करने के बाद आप पाएंगे चंद्र जो है हमारे मन बुद्धि को बहुत अधिक शीतलता दे देता है। हमारे जो ज्ञान तंतु हैं उनमें स्थिरता आती है और वो ध्यान के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और अगर किसी ने अभ्यास करके अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना में प्रवेश पा लिया तो वो भी उत्तम है। सुषुम्ना में अगर
प्राण स्थित है तो वो ध्यान के लिए अच्छा है, परंतु उसमें चित्त वृत्ति का निरोध होता है। वो जो ध्यान है उसको भावातीत ध्यान कहा जाएगा, मतलब निर्विचार की स्थिति पैदा होती है उसमें। ये जो श्री सीताराम जी का ध्यान की बात की जा रही है, तो सीताराम जी का ध्यान करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि वहाँ चित्त वृत्तियों का निरोध है। वहाँ उस स्थिति में अगर परमात्मा से निवेदन किया जाए, प्रार्थना की जाए कि प्रभु, वैसे चित्त वृत्तियों का निरोध है, वहाँ प्रार्थना इत्यादि समाप्त हो जाती है, मन शांत हो जाता है। अगर परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि प्रभु आप कृपा करके हमारे ध्यान में उतर ही आइए, कृपा करें, तो अच्छा होगा। अगर वो चाहेंगे, शरणागति योग में साधक प्रार्थना करता है, फिर प्रार्थना के बाद प्रतीक्षा करता है कि अब भगवान ध्यान में उतरेंगे, अब ध्यान में उतरेंगे, अब ध्यान में उतरेंगे, अब ध्यान में उतरेंगे। प्रार्थना करके हम सोचे हैं कि तत्काल परिणाम आ जाएगा, कठिन है। उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसी साधक की स्थिति होती है, जैसे परमात्मा की करुणा कृपा बरसती परमात्मा से यही निवेदन करना है कि प्रभु आप करुणा सिंधु हैं, करुणा के समुद्र हैं, उसमें से एक बूंद, और आपको शायद मालूम हो कि परमात्मा की करुणा की एक बूंद जो है पूरे त्रिलोकी को करुणा से भर सकती है। तो अगर परमात्मा की एक बूंद, और करुणा सिंधु है, समुद्र में से एक बूंद देने में उनको हमारे विचार से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमेशा देखा जाता है जब साधक अपनी तरफ से प्रार्थना करता है, सही ढंग से प्रार्थना करता है और फिर प्रतीक्षा करता है, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है, तब अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर की दृढ़ता देखना चाहते हैं कि इस विषय में, अब जैसे हम सुबह से शाम तक पता नहीं कितने विचारों में डूबते रहते हैं, कितने विचार आते रहते हैं, कितने विचार जाते रहते हैं, किसी में हमारा स्थिरता नहीं हो पाती, और ऐसी स्थिति में परमात्मा की करुणा नहीं बरस पाती। अगर हम प्रतीक्षा करने लग जाए, प्रार्थना करने के बाद प्रतीक्षा करने लग जाए, तो परिणाम आएगा। माँ सबरी जैसी प्रतीक्षा हो, बालिका से वृद्ध हो गई कि अब रघुनाथ जी आएंगे, अब रघुनाथ जी आएंगे। समय बीतता गया, प्रत्येक दिन बस भगवान की एक बाट जोती रहती थी कि कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे। इसी प्रकार से ध्यान में परमात्मा की राह देखते रहे, बाट जोते रहे, बाट यानी रास्ता देखते रहे कि अब परमात्मा आ रहे हैं, अब परमात्मा आ रहे हैं। एक दिन, दो दिन, जैसी निष्ठा होगी वैसा हो जाएगा। अगर कुछ करना है तो इसके लिए भगवान का एक छवि विग्रह, चित्र, जो भी आपके मन को हरण करने वाला हो, मनोहर, चित्त को आकर्षित करने वाला हो, ऐसा भगवान का स्वरूप, भगवान श्री सीताराम जी का स्वरूप नेत्र खोल के भगवान के एक एक अंग पे चित्त वृत्ति को एकाग्र करें। और क्योंकि पूरा स्वरूप पे तो चित्त वृत्ति एकाग्र होती ही नहीं है, भगवान के एक एक अंग पे हो सकती है। आप ख्याल करेंगे, भगवान का एक चित्रपट आपके सामने है, भगवान का पूरे स्वरूप को आप एक साथ नहीं देख पाते हैं। जब दृष्टि को फोकस करते हैं तो वो केवल एक बिंदु पे होता है, एक बिंदु पे होता है। तो जैसी भी स्थिति हो, इसीलिए
हम सब कहा करते हैं मानसिक पूजा में शालिग्राम, शिवलिंग, ये स्वरूप भगवान के क्या है कि इसमें कोई आकृति विशेष नहीं है। शालिग्राम है, गोल मटोल पिंड है, इसी प्रकार शिवलिंग है, इसमें कोई आकृति विशेष नहीं है। भगवान से प्रार्थना होती है, भगवान जब कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। मानसिक पूजा में अच्छा ये पहले स्थूल शरीर से और नित्य प्रति भगवान की, शालिग्राम भगवान की पूजा करते रहे। इस विषय में बार बार कहना ही पड़ता है। और ये प्रश्न जानकीदास जी का है, आयुष। तो इसलिए शालिग्राम कह रहे हैं। माताओं बहनों को शालिग्राम का स्पर्श वर्जित है, जो भी हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। गीता में भगवान कहते हैं कि ये शास्त्र विधि निश्चित, जो शास्त्र विधि को छोड़ के स्वेच्छाचारी कार्य करता है, न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में सुख पाता है। अन्यत्र भगवान ने कहा है, शास्त्र छेदी ममो द्रोही, शास्त्र का छेदन करने वाला भगवान से द्रोह करने वाला है। इसलिए हमको शास्त्र की आज्ञा माननी चाहिए। शास्त्र भगवान की आज्ञा है, हमको उसको मानना चाहिए। शालिग्राम भगवान के विषय में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। इस समय प्रश्न हमारे पास आज ज़्यादा लग दिए हैं, तो कल जल्दी चले गए। जल्दी तो क्या गए, समय पे गए जो भी है। और लोगों को लगा होगा कि प्रश्न ज़्यादा देते हैं, जो भी शालिग्राम भगवान की स्थूल रूप में पूजा का जैसा अभ्यास हमने कर रखा है और नित्य प्रति करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की पदार्थों के द्वारा पूजा, जैसे भगवान ने सृष्टि में नाना प्रकार के पदार्थ बनाए, किसके लिए बनाए? मानसिक भोग राग से तो हमारा पेट भरने वाला नहीं, हमको अपने लिए तो भोजन बनाना ही पड़ेगा। हमको या हमारे परिवार वालों को, किसी को भी बना के देना पड़ेगा। तो शालिग्राम भगवान के लिए स्थूल रूप में जब पूजा होगी तो उनके लिए नैवेद्य है, धूप दीप है, आरती है। सूक्ष्म रूप में मानसिक पूजा में भी ये सब क्रम होंगे, परंतु भावनाओं की दृढ़ता होने पर भाव इतना प्रबल हो जाता है कि भाव का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो स्थूल रूप में व्यक्त हो पाता है। वो से संत महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है। पायस का भोग लगा रहे हैं, कोई ने विघ्न डाला, पायस भूमि पे गिर गई। मतलब माता कौशल्या जी के विषय में आता है, जिस समय भरत जी ननिहाल से लौट गए, भगवान श्री राम वन में चले गए। अर्थात भरत जी की उम्र 27 वर्ष थी उस समय, और माता कौशल्या जी ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और स्तन में से दूध झड़ने लगा। लोग कहते हैं ये तो कवियों की कल्पना है, परंतु वास्तविकता ये भाव दूध बनता कैसे? उस प्रकार के हार्मोन्स तैयार होते हैं, उस प्रकार का भाव माताओं के हृदय में होता है, तब जाके बछड़े के लिए, वत्स के लिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, संतान के लिए दूध बनता है। तो वो भाव से बनता है। रस तो बनता है, कि रस की दूध में परिणति उस विशेष प्रकार की परिस्थितियों में होती है। तो उस प्रकार के भाव पैदा होने से जब इतनी अधिक अवस्था में, और माता कौशल्या जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जिस समय, क्योंकि चौथे पन आयम सुत चाहे,
और जब महाराज दशरथ की चौथापन आ गया तो कौशल्याम्बा सबसे पहले विवाहित हुई हैं और उनकी उम्र भी कम नहीं है, उनका भी चौथापन रहा होगा। ऐसी स्थिति में दूध बन गया, माता के स्तन से दूध झड़ने लगा, तो ये भाव की प्रधानता है। इतना हम भाव विभोर हो जाए, इतना हम भाव में डूब जाए, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो मानसिक पूजा में स्थूल पूजा का अभ्यास बहुत सहयोगी होता है। फिर वही सब उपचार जो हम स्थूल रूप में करते आए हैं, भगवान का उत्थापन, भगवान सिंहासन पे विराजमान है, उनको जगाया जाता है, फिर उनको आसन दिया जाता है, अर्घ्य पास दिया जाता है, आचमन कराया जाता है, स्नान इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, फिर उनको वस्त्र इत्यादि धारण, यज्ञों को भी इत्यादि धारण कराया जाता है, चंदन इत्यादि लगाया जाता है, धूप दीप नैवेद्य आरती, फिर प्रार्थना, फिर दक्षिणा और फिर साष्टांग प्रणाम। तो इस प्रकार से ये जो क्रम है, ये सब मानसिक पूजा में, ये सब के विषय में विस्तार से कहना अभी संभव नहीं। तो ये सब क्रम मानसिक पूजा में हो। और मानसिक पूजा में एक सुविधा है, हम स्वयं गंगा जल, सरजू जल और नर्मदा जल भगवान की सेवा में ला सकते हैं। भगवान सीताराम जी की बात कही गई है, इसलिए भगवान श्री सीताराम जी को सरजू जल बहुत प्रिय है। सरजू जल के अभाव में फिर दूसरे नंबर पे गंगा जल आता है, फिर पवित्र सरिताएं। जैसे स्वास्थ्य के हिसाब से नर्मदा जल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कहा जाता है कि नर्मदा का जल सेवन करने से वृद्धावस्था नहीं आती। हम तो अनुभव करते हैं, थोड़े दिन माँ नर्मदा के तट पे आके रह जाते हैं, एकदम तरुण हो जाते हैं, मतलब शरीर निरोग रहता है, अच्छा, बहुत अच्छा है। और माँ गंगा तो गंगा है ही, वो तो उसमें जल नहीं, उसमें तो अमृत रह रहा है। गंगा सभी जल अच्छे हैं, परंतु भगवान सीताराम जी की सेवा के लिए सरजू जल बहुत अच्छा है। मानसिक पूजा सुविधा चले गए सरजू के तट पे स्वामी रामानंद संताश्रम, बागेश्वर से ऊपर, मन से ही तो जानना है। वहाँ जाके स्नान इत्यादि किया सरजू में, और स्नान करने के बाद जल पात्र में जल भर के ले आए, तो भगवान की सेवा के लिए रख दिया, चंदन इत्यादि उतार दिया और पुष्प इत्यादि, तुलसी पुष्प इत्यादि संग्रह करके बगीचे से ताजे पुष्प। अभी क्या होता है, स्थूल पूजा में अधिकांश लोग जो है बाजार से फूल लेते हैं, और बाजार में जो फूल आते हैं वो बासी होते हैं। भगत लोग भी क्या करते हैं, शाम को ला के रख देते हैं, प्रातःकाल 3-4 बजे कहाँ बगीचे से ला सकेंगे। पुष्प जो है ताजे चाहिए, तुलसी पत्र, दुर्वा और बिल्व पत्र, ये सब बासी नहीं, ये बासी नहीं होते हैं। और फिर भी अगर कोशिश हो तो जिन तिथियों में, जिन बार में तुलसी बिल्व इत्यादि उतारना निषिद्ध है, उनको छोड़ के अन्य तिथि बार पे उतार के रखे जाए। पुष्प के लिए ताजे फूल ही, तो मानसिक पूजा में यह सुविधा है कि हम ताजे पुष्प ला सकते हैं। स्थूल पूजा में होगा क्या कि पहले हम ध्यान, जप,
इत्यादि कर लेंगे, फिर वो भगवान का पूजन का क्रम आएगा। और जब इत्यादि में जितना समय लग जाएगा तो उस समय के बाद प्रकाश हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, उस समय फूल डालने में कोई असुविधा नहीं। और जिन व्यक्तियों ठाकुर जी की सेवा करनी उनको अपने घर में तुलसी पुष्प लगाने ही चाहिए। विभीषण तुलसी पत्र पे श्री राम लिख के 1000 तुलसी पत्र पे श्री राम लिख के भगवान शालिग्राम को समर्पित करते हैं। तो उसके लिए नव तुलसी का प्रिंट एक हर्ष का प्यारा पूरा एक तुलसी का बगीचा वृंदावन बना रखा था। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो इतनी तुलसी लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है। नित्य प्रति इतने तुलसी पत्र के ऊपर श्री राम लिख के भगवान की सेवा पूजा होती है, तो ऐसे भक्त का साक्षात्कार होगा। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पहले तो रामायुधम के ग्रह शोभा वर्णन था, फिर उसके बाद नव तुलसी का वृंद वहाँ देखा आनंद। तो जिनको भी और ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है, बाजार के तुलसी पुष्प पे भरोसे ना रखें। हमारे ब्रह्मचारी और हमारे क्या भगवान के ब्रह्मचारी, सनातन ब्रह्मचारी कन्याकुमारी के आश्रम की व्यवस्था देखने पर उन्होंने रेती के गमलों में रेती भर के उसमें खाद इत्यादि दे के ऊपर एक पुष्प वाटिका टेरेस बना रखी। उसमें से फूल ले आते हैं और नित्य की शास्त्रार्चन शास्त्र नामावली से, और नामावली उनको इतनी कंठस्थ है जैसे बीच में हम पहुंच गए और प्रणाम भी कर लेते।